प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, हमने कल आपके लिए पात्रता आत्मज्ञान के लिए बताई थी। आज हम बता रहे हैं आत्मज्ञान के लिए गुरु का होना क्यों जरूरी है। देखिए, गुरु का मतलब होता है कि जिसने पहले से ही रास्ता खोज रखा हो, जो अध्यात्म क्षेत्र का जानकार हो, जिसने दीर्घ काल और निरंतर अभ्यास किया हो और जिसको अनुभव प्राप्त हो और आत्म साक्षात्कार किया हुआ हो या तत्व से परमात्मा को जानने वाला हो, दयालु हो, विनम्र हो, शांत हो और किसी भी प्रकार से लोभ ना करने वाला हो। और गुरु और शिष्य दोनों में तारतम्य तब बैठता है जब शिष्य विनम्र भाव से गुरु के समर्पण होता है, तो गुरु उसको सब वस्तु के आत्मज्ञान के खजाने खोल देता है। तो गुरु की कृपा का मतलब ईश्वर कृपा है। गुरु यदि चाहता है शिष्य के लिए कि मैं उसे आत्म साक्षात्कार कराऊं, और यदि शिष्य ये चाहता है कि मेरा आत्म साक्षात्कार हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो निश्चित हो जाता है। गुरु जिस मार्ग पर बताता है उसे वो फॉलो करता है, और दीर्घ काल और निरंतर, ज़्यादा नहीं, महीना 2 महीने 3 महीने 108 दिन ज़्यादा से ज़्यादा है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन और कोई काम नहीं करना पड़ेगा इस पीरियड में। जिस इष्ट को आपने माना है, यानी आपने वेद के आधार को माना है या साकार के आधार को माना है या निराकार के आधार को माना है, निराकार कठिन है, साकार सरल है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि जिस प्रकार से आप लगन से और गुरु के अनुभव के अनुसार आप उसके पीछे पीछे चलते हैं, जिस प्रकार गुरु ने बताया है, तो ये निश्चित है उसका आत्म साक्षात्कार भी होगा और आत्मज्ञान भी प्राप्त होगा। और भाई, अनभिज्ञ जो गुरु होते हैं, जिन्होंने कोई अनुभव प्राप्त नहीं किए हैं या जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है या तत्व से परमात्मा को नहीं जाना है, वो आत्मज्ञान के मार्ग को नहीं बता सकते। वो केवल आपको बस धार्मिक क्षेत्र में आपको ला सकते हैं और उसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन आप तत्व को नहीं जान सकते और आत्मज्ञान को नहीं जान सकते और न आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, इसमें अनुभवी गुरु की सानिध्यता बहुत जरूरी है। और शिष्य समर्पण होकर के यदि गुरु से आध्यात्म क्षेत्र में सहायता चाहता है और गुरु यदि बिना लोभ वाला हो और उसको देने को तत्पर होता है मन क्रम वचन से, तो ये निश्चित है कि शिष्य उसका फलीभूत होता है और आगे बढ़ता है आध्यात्म क्षेत्र में, उसको सारी चीज प्राप्त होती है। बस इतनी ही पात्रता है इसमें गुरु के लिए और शिष्य के लिए। रही बात ऐसी कि अध्यात्म क्षेत्र में कभी भी धन से या गुरु को प्रलोभन देकर के नहीं लुभाया जा सकता है, और यदि इस प्रकार का वो गुरु होगा तो शिक्षा सही नहीं मानी जाएगी। तो ये दोनों प्रकार की परीक्षा है। शिष्य भी ऐसा होना चाहिए विनम्र भाव का और गुरु का आदर सम्मान करने वाला, उसकी आज्ञा का पालन करने वाला, और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो बिना लोभ के शिष्य के लिए सब कुछ अध्यात्म क्षेत्र में समर्पण करने वाला हो और बताने वाला हो और दुराव और छुपाव नहीं करने वाला हो। तो ये निश्चित है उसका शिष्य अधिक अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करेगा, और जैसे जैसे गुरु ने जो राग बताया है या मार्ग बताया है उस पर वो चलता है और दीर्घ काल निरंतर चलता है, तो उसको वो चीज़ प्राप्त होती है। तो भाई और बहनों, मैं बस ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, 5 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ, इतना ही मेरे को समय मिलता है। तो यदि आप 5 मिनट के वीडियो में कुछ लेना चाहें तो अवश्य मिलेगा, और मैं अलूल जलूल कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। अब तो वीडियो साफ भी बनना है और बिल्कुल सुंदर आ रहा है। तो भाई और बहनों,
आज यहीं पर हम विदा लेते हैं। मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।